वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट। झारखंड पुलिस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि सबसे पहले ये बात बता दूं कि आपका दौड़ कब होगा। तो दौड़ के बारे में खासकर विशेष मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपका जो दौड़ है वो अब बहुत जल्द होने वाला है और किस महीने में होगा, कब तक होगा, कितना दिन और लगेगा। तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए बड़ी अभी अपडेट आ रही है कि आप जो भी कैंडिडेट दौड़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। आपका दौड़ कब तक होने वाला है, क्योंकि झारखंड में चुनाव खत्म हो चुका है और सरकार भी बनने जा रही है। तो इसका शपथ ग्रहण के बाद फौरन बाद जो भी पेंडिंग काम है वो बहुत तेजी से स्टार्ट होने वाली है। तो आपका दौड़ कब होगा, दौड़ के बारे में मैं खास करके आपको बताऊंगा कि इस महीने में आपका दौड़ पक्का आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा। अब और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट नाम से, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। सबसे पहले जाके वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब के बारे में, गवर्नमेंट वैकेंसी, एग्जाम डेट, रिजल्ट, मतलब हर चीज़ आपको वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी। जो मेरा एग्जाम पॉइंट नाम से चैनल है टेलीग्राम में। झारखंड पुलिस भर्ती खास करके मैं आपको बता दूं कांस्टेबल के बारे में कि ये जो वैकेंसी आपका आई थी 4,919 पदों पर इसकी वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुई थी। और ये आपका 10th लेवल का है, जो इस बार बहुत सारे मतलब लाखों के तादाद में इस वैकेंसी के इस बार फॉर्म को फिलअप किया गया है। खास करके आपका अदर स्टेट वाले भी, तो अदर स्टेट वाले भी इस वैकेंसी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वे अपने दोस्तों प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो भी झारखंड के निवासी हैं वो भी अपने प्रैक्टिस में ध्यान दीजिए। जो अदर स्टेट वाले वो तो ध्यान दे ही रहे हैं, और भी मतलब जो अलग अलग स्टेट के हैं वो भी ध्यान दे रहे हैं। तो खास करके ये जो वैकेंसी आपका है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का ये आपका पूरा मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि दौड़ प्रक्रिया कब होगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस, फिर इसका आपका दौड़ में जो दौड़ जो आपको होने वाला था 10 किलोमीटर, क्या इसमें कुछ मतलब कमी कर दी जाएगी, मतलब इसे घटा दिया जाएगा, तो इसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका 3 स्टेज में लिया जाएगा। सबसे पहले आपका दौड़ होगा। वैसे तो सभी एग्जाम में आप देखते हैं पुलिस वाले एग्जाम में कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल अलग है। इस बार रूल को अलग चेंज कर दिया गया झारखंड में। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल में जो आपका होगा, फिर दूसरा मेडिकल होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अगर फिजिकल आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं बाय चांस, अगर आप मेडिकल से बाहर हो गए तो आपका जो आपका भर्ती प्रक्रिया पर है उसी मतलब जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसी पर आपको रोक लगा दिया जाएगा। मतलब आप वहां से आप बाहर हो जाइएगा। अगर आपने बाय चांस फिजिकल क्वालिफाई भी कर लिया तो आपको, अगर आप मेडिकल में बाहर छड़ जाते किसी कारण से, तो आप रिटन टेस्ट नहीं दे पाएंगे। सिंपल बात। तो फिजिकल में मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूं कि अगर आप पुरुष के लिए 10 किलोमीटर का रनिंग करना है, दौड़ करना है 60 मिनट में, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ करना है। और फिर महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ करना है 30 मिनट में, आधे घंटे में। तो जनवरी में मैं आपको बता दूं कि इसका संशोधन हो सकता है। मतलब आपका कि मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था कि जनवरी के महीने में संशोधन होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अब जो इसकी प्रक्रिया वो तेजी से होने वाली है। मतलब तो दिसंबर के महीने में आपका जो संशोधन है वो बहुत तेजी से होगा। जस्ट कुछ दिन बाद आपका रनिंग होगा। तो रनिंग कब होगा, कितने दिन बाद होगा, किस डेट में होगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेल फीमेल के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको कितना दौड़ लगाना है। फिर आपको पेपर 1, इसमें फिर आपका जब फिजिकल जब पास कर जाइएगा फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट भी आपको हर हालत में पास करना है रिटन टेस्ट के लिए। जब आप मेडिकल आप पास कर जाइएगा तो फिर आपका 2 पार्ट में आपका एग्जाम लिया जाएगा रिटन टेस्ट। एक पेपर 1 होगा, पेपर 2। पेपर 1 जो आपका होगा वो लैंग्वेज पेपर का होगा, हिंदी, इंग्लिश, फिर आपका बंगाली, उर्दू, मतलब बहुत सारा जो आपका क्षेत्रीय भाषा है वो सिलेबस में दिया हुआ है। जो भी कैंडिडेट जो भी अपना भाषा को मतलब सेलेक्ट किए वही हिसाब से वो इस एग्जाम को देंगे। पेपर 1 में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, जो कि 300 मार्क्स का रहेगा।
तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो पेपर 1 आपका 300 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, टोटल लगभग 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। फिर आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आपको 50 क्वेश्चन इसमें 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पेपर 2 में पहला पार्ट में आपका हिंदी लैंग्वेज पूछा जाएगा जो कि 50 क्वेश्चन का रहेगा, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, मतलब 150 मार्क्स का हिंदी पेपर रहेगा। फिर जीके जीएस पूछा जाएगा आपसे, 25 क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस में आपको जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा वो झारखंड स्टेट से पूछा जाएगा, कुछ भी झारखंड स्टेट से आपसे पूछा जा सकता है। और 25 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो मैथ्स पूछा जाएगा। तो कुल मिला के पेपर 2 में आपसे हिंदी प्लस जीके जीएस प्लस मैथ टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 300 मार्क्स का। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के आपको 600 मार्क्स का एग्जाम होगा। फिर और आपको पेपर 2 में भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा जो कि 1 मार्क्स का रहेगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर आपको कितना मार्क्स लाना है हर कैटेगरी वाइज वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इससे कम लाते हैं, जो नोटिफिकेशन में खास क्लियर मेंशन किया हुआ है, अगर इससे कम लाते हैं तो आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा, मतलब आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% हर हालत में लाना कंपलसरी है। अगर इससे अगर आपका कम आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब आगे की प्रक्रिया पे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका जो आपका एग्ज़ाम प्रोसेस है वहीं पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर महिला से अगर आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी में तो आपको 32% लाना कंपलसरी है। BC1 कैटेगरी में 34% लाना कंपलसरी है, इससे कम नहीं आना चाहिए। और BC2 में आपका 36.5% आपका आना कंपलसरी, इससे कम नहीं आना चाहिए। ये क्राइटेरिया है JSSC का, आपको इस क्राइटेरिया में आना ही होगा। अगर इससे नहीं आइएगा तो आपका जो रिजल्ट का जो लिस्ट में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। EWS में आपको 40% लाना जरूरी है और आदिम जनजाति में आपको 30% लाना जरूरी है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका दौड़ के बारे में, कि दौड़ का जो प्रक्रिया है, क्योंकि झारखंड में आपका जो चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है और फिर जो सरकार का जो शपथ ग्रहण है वो बहुत जल्द होने वाला है। तो सुनने में आ रहा है कि जो शपथ ग्रहण है वो लगभग 28 नवंबर को शायद होने वाला है। तो 28 नवंबर के बाद मैं आपको बता दूं कि 28 नवंबर के बाद जो है वो जो सभी विभाग में, सरकारी विभाग में बहुत तेजी से काम होने वाला है। खास करके जितने भी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो दौड़ हो, कुछ भी हो, तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। तो आपका नवंबर महीना तो खत्म हो चुका है, नवंबर में तो नहीं होगा क्योंकि 28 नवंबर का शपथ ग्रहण ही है जहाँ तक मुझे पता चल रही है, और आप लोग भी जान रहे होंगे अपने सोशल मीडिया के हिसाब से। तो नवंबर में ना आपका नई दौड़ होगा। तो आपका दिसंबर में मैं आपको बता दूं कि आपका दिसंबर में आपका जो संशोधन हो जाएगा वो ज़्यादा चांस है। तो आपका दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी या फरवरी में मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक्सपेक्टेड महीना बता रहा हूँ कि जनवरी में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका दौड़ हो जाएगा। अगर जनवरी में नहीं होता तो बाई चांस आपको फरवरी, मतलब जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में आपका जो दौड़ है वो होने वाला है। बिल्कुल अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, बिल्कुल रोकिएगा मत। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूँ कि कब क्या होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगा। आपका दौड़ जो है वो जनवरी फरवरी में हो जाएगा, ज़्यादा चांस है। इससे ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला है क्योंकि सब कुछ जो भर्ती प्रक्रिया में है वो बहुत तेज़ी होने वाली है। जो भी पेंडिंग काम है, जो भी आपका भर्ती प्रक्रिया पर जो भी मतलब जो पेंडिंग लग चुका था, जो कि झारखंड आचार संहिता लग चुका था, इसके कारण जो भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी, मतलब प्रोसेस बिल्कुल रुक चुकी थी। तो अब सरकार भी शपथ ग्रहण लेगी तो आपका जो आपका दौड़ है वो जनवरी फरवरी में आपका दौड़ होने वाला है। तो आप लोग अपना जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ही टफ होने वाला है। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए जल्दी से आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट नाम से है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, वहाँ पे आपको हमेशा अपडेट दी जाएगी। तो जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे।